नमस्कार। लर्न एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी टेट और सी टेट के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का एक सेक्शन लर्निंग लॉ, लर्निंग थ्योरीज लेकर आए हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है एडवर्ड थॉर्नाइड। एडवर्ड थॉर्नाइड का जो थ्योरी है एसआर बॉन्ड ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको आज हम देखेंगे और इससे आपको हम बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप देखिएगा कि 1913 में थॉर्नडाइक ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसमें उन्होंने अपने इस प्रयोग को और इस थ्योरी को दिया है एसआर बॉन्ड थ्योरी, स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने लर्निंग के अधिगम के 3 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं और 5 सेकेंडरी नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। 3 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी। उन्होंने एक प्रयोग किया। वैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, चूहों पर, चूजों पर, खरगोश पर, कई जीवों पर अपने प्रयोग किए। थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री उन्हें कहा जाता है। अमेरिका के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने एक बॉक्स लिया। उस बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को उन्होंने रख दिया और उस बॉक्स के बाहर एक खाने के लिए मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया। बॉक्स में एक दरवाजा था। उस दरवाजे में एक सिटकनी, एक कुंडी खोलने के लिए थी, जिस पर कि अगर उसको दबाया जाए तो वो खुल जाती थी। बिल्ली ने शुरुआत में कई प्रयास किए उस दरवाजे को खोलने के, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक बिल्ली का पैर उस सिटकनी पर, उस कुंडी पर पड़ गया और जिससे कि वो दरवाजा खुल गया। बिल्ली भूखी थी और उसने झपट कर बाहर निकलकर वो अपना भोजन, मांस का टुकड़ा ले लिया और खा लिया। और फिर आगे थॉर्नडाइक ने इसी प्रयोग को और बढ़ाया। उन्होंने बिल्ली को फिर बंद कर दिया, उसी बिल्ली को, फिर मांस का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली ने फिर थोड़ा प्रयास किया और वो दरवाजा उस कुंडी से, सिटकनी से खुल गया और बिल्ली ने फिर मांस का टुकड़ा पा लिया। आगे फिर प्रयोग किया। जितनी बार प्रयोग किया उतनी बार ये निकलकर सामने आया कि बिल्ली जो रैंडम एफर्ट्स कर रही थी, उन रैंडम एफर्ट्स का नंबर कम हुआ। वो जो प्रयास कर रही थी, उन प्रयासों की संख्या कम हुई। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि बिल्ली को बंद किया और बिल्ली ने तुरंत जो है उस सिटकनी पे, उस लीवर पे उसको दबा दिया, उस लीवर को, और दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने अपना भोजन ले लिया। तो इस तरह ये थ्योरी सामने आई और इसीलिए इस थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा गया। प्रयास एवं त्रुटि का नियम कहा गया कि लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रयासों में जो गलतियां होंगी वो गलतियां अगले प्रयासों में कम होती जाएंगी और सही चीज को हम सीखते जाएंगे। ये नियम थॉर्नडाइक ने दिया। तो इसी नियम के तहत, इसी सिद्धांत के तहत 3 प्राइमरी लॉ थॉर्नडाइक ने बनाए। एक लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, दूसरा लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, और तीसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इन तीनों नियमों में थॉर्नडाइक ने यह कहा कि अगर सीखने का कुछ प्रभाव है तो व्यक्ति जल्दी सीखेगा। दूसरे में कहा अगर सीखने के लिए व्यक्ति तत्पर है, अंदर से उसकी इच्छा है, वो सीखना चाहता है, तो व्यक्ति जल्दी सीखेगा। और तीसरे में कहा कि सीखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अगर लगातार वो एक्सरसाइज करेगा, प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा,
तो वो उसे जल्दी सीख जाएगा। और इस लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने दो कैटेगरी रखी हैं, एक लॉ ऑफ यूज और दूसरा है लॉ ऑफ नॉन यूज। उसने कहा अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे, अगर उपयोगी है तो एक्सरसाइज लगातार होती रहेगी तो वो सीखता रहेगा, अगर उपयोगी नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं होगी और वो उसे भूल जाएगा। तो इस तरह की जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का लर्निंग रूल उन्होंने दिया। फिर आगे चलकर उन्होंने ये 5 नियम दिए, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, सिलेक्टिव रेस्पॉन्सेस थ्योरी, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। ये 5 नियम थॉर्नडाइक के सेकेंडरी नियम, गौड़ नियम कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक का जो लर्निंग थ्योरी है वो सीखने के सिद्धांत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मैं इसको एक बार फिर आपको रिकॉल करता हूं, बताता हूं कि एडवर्ड थॉर्नडाइक 1874 में इनका जन्म हुआ था, 1949 में इनका डेथ हुआ है। यूएसए के एक साइकोलॉजिस्ट थे। बेसिकली वो एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोविज्ञान का जन्मदाता उन्हें कहा जाता है। यही आगे चलकर उनके नियम शिक्षा मनोविज्ञान में लागू हुए तो उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। विश्व का पहला शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें कि एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत नाम है। एजुकेशन साइकोलॉजी 1913 में सामने आई है। इसके अलावा एनिमल इंटेलिजेंस, ये 1898 में उन्होंने बुक लिखी थी। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में बुक लिखी है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में उनकी बुक आई है। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933 में ये बुक आई है उनकी। और एक अगली बुक इंपॉर्टेंट, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये 1940 में ये उनकी बुक आई है। जैसा कि आप देखते हैं कि ये जो उनका प्रमुख नियम है ट्रायल एंड एरर, इसके और भी कई नाम है। इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, काफी पॉपुलर नाम है ये। फ्रीक्वेंसी लॉ भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रयोग उन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था, जिसमें कि मछली का टुकड़ा या जो भोजन है वो स्टिमुलस का काम करता है और बिल्ली को मोटिवेट करता है उसकी भूख। जो ड्राइव है वो भूख है, हंगर है। जो 3 प्रमुख नियम इन्होंने दिए हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, और इसी तरह जो सेकेंडरी लॉ हैं जिन्हें कि लॉ ऑफ डिस्पोजिशन यानी मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी आंशिक क्रिया का नियम, वर्णात्मक अनुक्रिया का नियम, सिलेक्टिव रेस्पॉन्स लॉ, समानता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, सहचार परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग का नियम। हम देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है इसके अनुसार लर्निंग के अधिगम के 7 सोपान है, 7 चरण है, 7 स्टेप है, 7 स्टेप ऑफ लर्निंग। इसमें कहा गया कि एक चालन ड्राइव का काम जो है वो भूख करती है, पहला है ये स्टेप। दूसरा लक्ष्य, इसमें लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है बिल्ली का पिंजरे से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना। तीसरा स्टेप है अवरोध, हर्डल, जिसमें कि जो पिंजरा है वो अवरोध है, पिंजरा बंद है, कैसे वो खुले। और चौथा आता है रैंडम एक्टिविटी, यादृच्छिक अनुक्रियाएं, खोलने का लगातार प्रयास करती है बिल्ली, पिंजरे में उछल-कूद करती है। पांचवा है संयोगवश उसे सफलता मिल जाती है, उसकी वो सिटकनी को, कुंडी को दबा देती है तो वो खुल जाती है। छठवां है सही अनुक्रिया का चयन और गलत अनुक्रियाओं का निष्कासन। और फिर सातवां है सही अनुक्रिया का स्थायीकरण, यानी कि फिर वो जब उसे बाद में जब आगे उसे बंद करते हैं तो तुरंत जो है उस सिटकनी को, उस कुंडी को खोल लेती है और दरवाजा खुल जाता है और अपने भोजन को वो पा लेती है। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। इसमें यह माना गया कि इसमें
अभ्यास पर बल दिया गया है, जो कि इसमें कई सारे व्यर्थ के प्रश्न हो जाते हैं, अननेसेसरी एफर्ट्स हो जाते हैं सीखने की वजह से। अननेसेसरी एफर्ट्स की वजह से इसमें ज़्यादा समय और ज़्यादा ऊर्जा लगती है। इसमें लर्निंग को जो है एक मैकेनिज्म माना गया है, यांत्रिक माना गया है, और लर्निंग में अधिगम में बुद्धि और चिंतन और सूझ के महत्व को नकारा गया है। तो ये हमारा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी था, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इन सभी से आपको लगातार क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद, हमारे साथ आगे बने रहिए। आगे हम आपको पावलोव के नियम, कॉलर और बर्दिमर का इनसाइट थ्योरी, एससी हल का रीइंफोर्समेंट थ्योरी, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इस पर भी आपको वीडियो बनाकर देंगे। थैंक यू।